रशिया यूक्रेन वॉर जब शुरू हुआ था तो रूस की ताकत देखकर यह लगा था कि यह युद्ध चुटकियों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगले महीने इस युद्ध को 1 साल का समय हो जाएगा। इसकी एक बड़ी वजह रही वेस्टर्न कंट्रीज की वो मदद जो यूक्रेन को मिली, और जानकारों की माने तो ऐसी ही मदद से अब रशिया यूक्रेन वॉर का जो गेम है वो बदलने वाला है, क्योंकि यूएस और जर्मनी ने ताज़ा मदद में यूक्रेन को जो टैंक्स भेजने का फैसला लिया है उन्हें सबसे डेडली टैंक्स माना जाता है। क्या है पूरा मामला बताते हैं आपको इस स्टोरी में, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यूक्रेन को अमेरिका जो टैंक्स भेज रहा है उसका नाम है 31 M1 अब्राम्स, और जर्मनी जिन टैंक्स को भेजने की तैयारी में उनका नाम है 14 लेपर्ड 2। टैंक्स भेजे जाने की घोषणा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में कहा कि रूस को लगता था कि समय के साथ यूक्रेन को मिलने वाली मदद कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन इस मामले में पुतिन गलत है। वहीं यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का कहना है कि अमेरिका और जर्मनी जो मदद भेज रहा है वो रूस के ऊपर जीत पाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि रूस ने अमेरिका और जर्मनी के इस कदम को उकसाने वाला करार दिया है। ऊपर से रूस का कहना है कि इन टैंक्स को भेजने का कोई फायदा नहीं होगा, और रूस ने तो ये तक कह दिया है कि भले ही ये टैंक्स काफ़ी महंगे हैं लेकिन ये बाकी के टैंक्स की तरह ही बर्बाद हो जाते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति और सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स को लगता है कि वसंत के मौसम में रशिया अपने हमले तेज करेगा, और इसका सामना करने के लिए यूक्रेन को पश्चिमी देशों से 300 के करीब टैंक्स के मदद की जरूरत होगी। यूक्रेन को यह भी लगता है कि इन टैंक्स के जरिए वो न सिर्फ खुद को डिफेंड करेगा बल्कि रशिया ने उनके जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया है वो भी वापस ले लेगा। अमेरिका और जर्मनी से पहले ब्रिटेन ने यूक्रेन को 14 चैलेंजर 2 टैंक्स भेजने का फैसला लिया। फ्रांस ने भी यूक्रेन को AMX-10 RC लाइट कॉम्बैट टैंक्स देने का प्लान बनाया है। हालांकि अमेरिका और जर्मनी जो टैंक्स यूक्रेन को भेज रहे हैं उन्हें रूस और यूक्रेन के पास पहले से मौजूद सोवियत ज़माने के जो टैंक्स हैं उनके कंपैरिजन में बहुत बेहतर माना जाता है। अमेरिका के जो टैंक्स हैं इनका इस्तेमाल 1980 से किया जा रहा है। ये अमेरिका के मेन बैटल टैंक्स हैं। 67 टन्स के इस टैंक में 4 लोगों का क्रू होता है। इसकी स्पीड 67.5 किलोमीटर/आवर की है और रेंज 1005 किलोमीटर बताई जाती है। इस टैंक के बारे में कहते हैं कि यह दलदल से लेकर बर्फ की चादर तक से होता हुआ आसानी से गुजर सकता है। हालांकि इसे ऑपरेट करने की ट्रेनिंग बहुत मुश्किल बताई जाती है और इसके रख रखाव में बहुत ज़्यादा खर्च आता है। वहीं जर्मनी का जो लेपर्ड 2 है इसे ईजी टू ऑपरेट बताया जाता है, साथ ही ये उतना खर्चीला भी नहीं होता। ऐसे में रूसी हमले से तार तार हुए यूक्रेन को जब ये टैंक्स मिलेंगे तो उनके डिफेंस में जान आने की पॉसिबिलिटी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टैंक्स इस वॉर में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच ये जो युद्ध चल रहा है उसका अंत फिलहाल सामने नहीं दिखाई देता। 24 फरवरी को इसके 1 साल पूरे हो जाएंगे। इसकी वजह से दुनिया में अनाज से लेकर तेल और गैस तक का जो संकट है वो गहराता चला गया। 2020 में आई कोरोना महामारी और उसके बाद हुए इस युद्ध ने ग्लोबल इकोनॉमी की कमर तोड़ कर रख दी। कई छोटी इकोनॉमीज इसकी वजह से मंदी में चली गई, बर्बाद हो गई। यूएस का जो IT सेक्टर है वो इस मंदी की वजह से डर से कांप सा गया है। इसकी वजह से नवंबर से अब तक करीब 2 लाख से ज़्यादा लोगों की नौकरियां चली गई। इनमें से 50,000 से ज़्यादा भारतीय लोग हैं। इन्हें 70 दिनों के अंदर या तो H1 और L1 वीज़ा पर मिलने वाला काम तलाशना पड़ेगा, नौकरियां तलाशनी पड़ेगी, या इन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। हालांकि अगर ये युद्ध जल्द समाप्त नहीं हुआ तो तबाह होती इकोनॉमीज और छिनती नौकरियों का ये जो आलम है वो और बदतर हो सकता है। ऐसी ही डिटेल स्टोरीज के लिए देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।